बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मलिक मोहम्मद रज़ाक भट्टी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब जनरल सर्जन हैं डीजी खान हॉस्पिटल में। तो आज हम लोग विज़िट के लिए पे आए हुए हैं। डेजर्ट रैली जो है चोलिस्तान में भावलपुर में जो है ये किला फोर्ट द्रावड़ कहते हैं, द्रावड़ सॉरी फोर्ट द्रावड़ इसे कहते हैं, द्रावड़ कहते हैं। वहाँ पर आए हुए हैं। तो भाईजान का माशाल्लाह बहुत वसी इसके ऊपर जो है नॉलेज है। तो अब उससे भाई से पूछते हैं कि इसकी पाकिस्तान में कितने डेजर्ट अवेलेबल हैं करंटली, और इसकी बनने की वजह क्या होती है। डेजर्ट किसी भी वर्ल्ड के ऊपर दुनिया के ऊपर जब डेजर्ट बनता है तो इसकी पीछे हिस्ट्री क्या होती है, प्लीज़ भाई बताइएगा। सर असल में ऐसे है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जब पानी एक जगह पे मौजूद हो तो वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद होती है। ऐसा ही है। उसमें इंसान हैं, जानवर हैं, नबातात हैं, पौधे, दरख्त, फसलें हैं। तो ये जो चोलिस्तान है ना जी, इधर भी पहले दरिया थे। एक दरियाए हाकड़ा यहाँ से बहता था, हाकड़ा, जो अब मुख्तलिफ डैम्स और ये वो बन के कुछ मौसमियाती तब्दीली की वजह से वो दरिया पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ही खुश्क हो गया था। अच्छा। और उसके खुश्क होने की वजह से जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया। इसी तरह से जो शुमाली साइड है इधर दरियाए सतलुज बहता था, दरियाए ब्यास था, वो उनका पानी भी रोक लिया गया। सही। तो और सिंध वाली साइड से गुजरता था दरियाए हाकड़ा। तो ये दरमियान में जो जगह है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर लेवल कम होता गया, खुश्की होती गई, दरख्त ख़त्म हो गए। और इसी तरह से जहाँ पे दरख्त ना हो तो फिर बारिश भी बहुत कम होती है। ऐसा ही है। तो वो बारिश ना होने के असल मसला पानी का है। जब पानी नहीं है तो फिर जिंदगी भी नहीं है, जिंदगी भी नहीं। ठीक तो है। ये डेजर्ट में कन्वर्ट होगी जगह। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कोशिश करके बोर करके कुछ पानी अवेल करके तो अब यहाँ पे ये जो ग्रीनरी पैदा की हुई है सारी, तो उस वजह से डेजर्ट काफ़ी हद तक कम हो गया है। कम हो गया। तो ये जो किला है ना ये अब्बासी ख़ानदान का है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है इनकी, हज़ारों साल। सही। ये जिस वक्त किला बना होगा ये सारा सब कुछ, तो यहाँ पे उस तरह से डेजर्ट नहीं था। ठीक है। क्योंकि एक डेजर्ट में इतनी बड़ी बिल्डिंग और सब कुछ बनाना, और जाहिर है वो जो उस वक्त रियासत थी, हुकूमत थी, तो उन्होंने एक डेजर्ट में वो इन्वेस्टमेंट क्यों करने लगे। बिल्कुल ऐसी बात है। और इसकी कोई अहमियत जो भी है फौजी एतबार से, हुकूमती एतबार से, वो जाहिर है रिलेटेड थी आबादी से, जिंदगी से। तो जब ये दरिया बहते थे तो यहाँ पे आबादी थी, सब कुछ था, और खुश्क होने से बाद में डेजर्ट बन गया। सही। तो ये किला भी इसी तरह से सदियों पुराना है। अच्छा। कितने टाइप के डेजर्ट हैं पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान डेजर्ट जो है ना, आप देखें फिलहाल तो एक मुजफ्फरगढ़ से ऊपर जंग की तरफ थल है, वो भी डेजर्ट इसी वजह से है कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हालांकि थल के दो साइड पे दरिया गो के फासला ज़्यादा है, लेकिन दोनों साइडों पे दरिया अभी मौजूद है, चनाब और एक साइड पे सिंध। इसी तरह ये और नीचे पंजाब में आ जाएं भावलपुर के पास तो ये डेजर्ट कहलाता है चोलिस्तान। अगर इसी कंटिन्यूटी में आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वो डेजर्ट कहलाता है थर। थर। ठीक है। इसी तरह से कुछ समंदरी डेजर्ट है जो गवादर के साथ साथ है। फिर एक हमारा है कोल्ड डेजर्ट। वो कहाँ पे? वो नॉर्दर्न एरिया में स्कर्दू से ऊपर है। ठीक है। वो एक वैली है दो पहाड़ों के दरमियान, और वहाँ पे सारी रेत है, चूँकि वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फबारी है और ठंड है सारा, इसलिए उसका नाम कोल्ड डेजर्ट रखा हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं माशाल्लाह भाईजान ने बहुत अच्छा बताया है कि ये पहले आबादी वाला एरिया था, पॉपुलेटेड एरिया था, और जैसे ही पानी यहाँ से ख़त्म हुआ तो लोगों ने भी यहाँ से माइग्रेट करके पानी वाली जगह पे शिफ्ट हो गए, और जिसकी वजह से ये डेजर्ट